So it's day 3, and ये जो लॉस दिख रहा है इस पुट में 468 रुपीज़ का। ये ट्रेड मेरा कोई प्लान नहीं था, एंड ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो सडन प्लान बना, मतलब 5 से 10 सेकंड के पहले कुछ नहीं था, मतलब सिर्फ मैं देख रहा था। 5-10 सेकंड के अंदर ये ट्रेड बन गया, सीधा एग्जीक्यूट हो गया। मतलब कोई फीलिंग आई, इसका मतलब कोई फीलिंग आई, उस फीलिंग ने सभी लॉजिक्स, सभी चीज़ों को ब्लर कर दिया, एंड वो हावी होकर उसने ट्रेड एग्जीक्यूट करवा दिया। आई एम नॉट सेइंग कि ये हर बार लॉस ही होगा, सेम फीलिंग से कभी प्रॉफिट्स भी होंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार तुम गलत हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट थिंक इज़ दैट कि ये तरीका सही नहीं है, ठीक है ना। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस हो ही रहा है इसमें। व्हाट मैटर इज़ what are you doing, why are you doing, and how it is. So ये तरीका सही नहीं है। होल्ड लो, लेट इट गो, स्पाइक में जाता है जाने दो। वो जो फीलिंग आती है ना, वो वाइब, वो मतलब अंदर फोमो भी क्रिएट करती है, विथ फोमो के साथ वो आती है। एंड व्हाट इट डज कि मतलब एकदम से कुछ हो जाएगा एंड बड़ा बड़ा एग्जीक्यूट टप। 0-2 में कितना अच्छा आ जाता है जब ऑर्डर पंच होता है, मधुर ध्वनि। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग विच आई टोल्ड यू। एंड उसके बाद मैंने गोल्ड और सिल्वर को 20,000 से बाय करा, बिकॉज ये जो लॉस होने के बाद मतलब मुझे ये लगा कि अभी ऑप्शन ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, एंड मुझे कुछ होल्ड चाहिए एक दिन का जो कि सही है, भले ही लॉस होने के बाद रियलाइज हुआ हो। बिकॉज मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग आई नीड टू मेक कंटिन्यू profits and continue good things in future stocks and normal things, then उसके अंदर कंटिन्यू प्रॉफिट होने लगेगा। उसमें से मतलब एक का अमाउंट डिसाइड करके उसको वो किया जाएगा इसमें, ठीक है, रिस्क को मेज़र करके। एंड यस कि हाँ, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड ये जाएगा, ऐसा मतलब जाता भी है तो इट्स ओके, टोटली फाइन। तब हो सकती है ऐसा, मुझे लग रहा है, एंड इट मे राइट। हाँ, तो गोल्ड और सिल्वर क्रैश हुआ था, मतलब 10-10%, 5-10%। गोल्ड में मतलब वो केस है, पता नहीं क्या है ये, उसमें इंट्राडे में ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मैंने लास्ट चार्ट भी देखा, मतलब ओपन बाद नीचे आता है, और इसकी डेली कैंडल देखो तुम एक बार। After watching these things, I've exited from gold
50 का चार्जेस लग जाएगा एंड सिल्वर में ठीक है, मतलब इंट्राडे में भी मुझे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शो हो रहे थे एज यू कैन सी। मेरी बाइंग अप्रॉक्सीमेटली इस कैंडल में है, ये 940 के कैंडल में। हाँ, ये इसमें कहीं पे हैं, यहाँ पे 22.97 पे। सो मैंने बाई करा की, ठीक है, मतलब ये इसमें कॉन्फिडेंस तो था ही, मतलब एक सेफ एसेट है एंड ट्रेडिंग नहीं करना है एंड कोई स्टॉक दिख नहीं रहा मुझे एंड फंड ऐसे ही पड़ा है तो लेट इट यूज़। एंड मैं कुछ दिन से वैसे सोच भी रहा था, मतलब कहीं ना कहीं थॉट था मेरे जहन में कि हाँ, ये दोनों में से एक को बाय किया जा सकता है एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई पुट सम मनी इन silver. Now it's looking good in अपना मार्केट तो खैर क्लोज हो गया एंड उसके बाद मतलब 1-1.5% का शायद मूव आया है। सो वो कल की ओपनिंग पे देखते हैं, लेकिन ये भी गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आ जाता है तो वो एग्जिट का सीन रहेगा, बट ठीक है। वैसे मैंने होल्ड के लिए लिया था, बट अगर मुझे जल्दी ही मिल जाता है एक ठीक ठाक पॉजिटिव में तो मैं एग्जिट का सोच रहा हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं इन्वेस्टिंग में बिलीव नहीं करता एंड ये लिया क्योंकि 10% का करेक्शन था। लेट्स सी, ठीक है। वैसे हाँ, अगर मैंने लॉस कवर करने के लिए लिया होता तो शायद ये मेरा एग्ज़िट हो गया होता, क्योंकि बीच में आया था जब 300 गया वगैरह, मुझे लगा एग्ज़िट कर देना चाहिए, बट फिर मैंने सोचा कि मैंने ये लॉस के लिए नहीं लिया है, क्योंकि देखो अगर मैं ऐसे किसी में लॉस करूँगा एंड फिर ज़्यादा अमाउंट से कुछ भी बाइंग करूँगा तो ऐसे कब तक बनेगा। जैसे आज तो ये अपॉर्चुनिटी थी एंड एक अच्छा सिनेरियो था कि बुलिस हैं एंड करेक्शन आया एंड ये बढ़ते ही है इन दी लॉन्ग टर्म। सो ठीक है, आज तुम कवर कर लोगे, फिर कल होगा, फिर क्या करोगे। इट्स राइट एंड दैट्स व्हाट आई थॉट। अब अपन बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट फंडेड अकाउंट। यू नो कि 15K का अमाउंट वाला वो वी आर थिंकिंग एंड उसमें 10% का मैक्सिमम लॉस लिमिट होता है जो कि $1500 होता है एंड 2 स्टेप्स में चैलेंज होते हैं 8%, 5%, जिसको पास करके 13 लाख का वो अकाउंट रिसीव होता है एंड आफ्टर पासिंग दैट वी कैन मेक प्रॉफिट इन दैट अकाउंट एंड we got up to 95% split of profits. मैंने पहले ये अकाउंट लिया था जो कि ब्रिज कर गया था, इंट्राडे लॉस लिमिट हिट हुआ था एंड उसमें मैंने इंट्राडे में एक रिस्क लिया था पूरा, मतलब 750 जो भी होता है वो, एंड ये गया होता तो शायद एक ठीक ठाक प्रॉफिट होता। अब सेम मैंने आज भी किया। आज मैंने, क्योंकि ये देखो सिल्वर है, अपना क्लोजिंग है शायद 533 पे एंड ये 940 पे चल रहा है, ठीक है। ये गोल्ड, जब गोल्ड करेक्ट हुआ था 4-5% एंड उसके बाद रिकवरी कर रहा था, आज बर्लिन ने मतलब 4300 पे अच्छी क्वांटिटी से बाय कर रखी है, तो उसको देख के भी कहीं ना कहीं
मेरा जो अपसाइड का व्यू है वो इसमें बूस्ट मिला। बट मैंने नया अकाउंट लिया आज, ट्रायल अकाउंट 15K का। वो मार्केट आया जब यहाँ पे आके ये 5 मिनट पे यहाँ पे एक कैंडल बनी, उसका हाई ब्रेक करके लिया और 49 का एसएल रखा एंड टारगेट रखा है मैंने 77 का। 76 जाके जब गया मैंने 70 का एसएल लगाया था एंड इट हिट्स। ओके, अब देखो ये बुलिश था एंड इसमें भी मैंने यही सोचा कि अगर एसएल होता है तो मतलब काम हो जाएगा। एंड अगर मुझे पास करना है इसमें $750 का कुछ पासिंग वो होता है। सो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी एंड मैंने फुल क्वांटिटी बाय करा, मतलब 15,000 का वो लिया था एंड 10,000 पूरा यूज़ हुआ था एक ट्रेड में। एसएल होता 10 पॉइंट का एसएल था, 10 इंटू एक लॉट तो वो हो जाता अपना $1,000 इन इंट्राडे एंड वो उससे पहले ही ख़त्म हो जाता। बट नहीं हुआ और मेरा बैंक था वो यहाँ पे ये कैंडल के हाई पे, क्योंकि नीचे वो सपोर्ट है एंड यहाँ जाके यहाँ पे कहीं पे ये यहाँ पे एग्ज़िट हुआ और उसके बाद ये मूवमेंट आई। खैर यहाँ पे बाइंग क्यों करा, क्योंकि यू कैन सी द सपोर्ट है एंड बुलिशनेस है। तो मतलब ये देख के कुछ ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, सिंपल रखा थिंग्स को एंड मतलब एक्सपेक्टेड था लॉस होना, ठीक है, और विथ एक्सपेक्टेशंस लिया। ऐसा होता तो भी एक्सपेक्टेड था एंड नहीं हुआ तो ठीक है, बढ़िया। मतलब ये $1,197 का प्रॉफिट देखे गया। इसका मतलब कि अगर ये चीज़ हो जाता है एक्चुअल में भी मैं अगर लेता हूँ एंड इफ़ आई पास तो मतलब ये मेरे पास एक बहुत बड़ा चांस बन सकता है रियली। ये चीज़ मेरे दिमाग में अभी भी है एंड रहेगी आगे भी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो सीन क्या है प्रॉब्लम मतलब चैलेंजेस क्या है कि पास करना एंड पास करना ही है चैलेंज और कुछ नहीं। आफ्टर पासिंग भी मतलब एक सिस्टम के साथ चलना सब ठीक है, अपॉर्चुनिटी है। बट मेरा जो काम कहाँ पे टकरा मालूम है, वो टकरा चार्ट्स में। मैं कहाँ बाय करूँ, क्या सेटअप पे बाय करूँ, मुझे क्या पता यहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे क्या पता यहाँ से फॉल आएगा। मेरे पास जितने भी सेटअप है आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग। मैंने 1.5 साल तक सिर्फ यही देखा है चार्ट्स को, रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन रिस्क कुछ नहीं देखा, मतलब ओनली सेटअप्स चार्ट्स। बट आज मैं बोल रहा हूँ ये डेट देख ले, 30 दिसंबर को मैं बोल रहा हूँ कि आई डोंट बिलीव इन एनी सेटअप। मुझे नहीं पता कहाँ से ऊपर जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ से गिरेगा। जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं इसमें कैसे, मतलब जैसे मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट है, मैं $1,500 का मुझे मैक्सिमम लॉस होगा मेरा। डेली लॉस लिमिट मैं ऑब्वियसली हिट करूँगा नहीं। अब ऑब्वियसली बोल रहा हूँ तो मतलब ज़्यादा वो नहीं होना है एंड हाँ चीज़ों को सिंपल रखना है। तो $1,500 से मान लो 20 लॉसेस
अभी मैं डिसाइड करता हूँ कि 20 लॉस होते हैं तो मेरा ये लिमिट हिट हो जाएगा एंड आई विल एग्जिट। और उसके हिसाब से मैक्सिमम एसएल वगैरह वो सब एडजस्ट हो गए, ट्रेड बनेंगे। मैंने रिस्क मैनेजमेंट बना दिया। मैं कंसिस्टेंसी भी एज्यूम करो ला लूँगा, ठीक है। मतलब हाँ, रोज़ ट्रेड करना और ये चीज़ को ध्यान रखना है, डिसिप्लिन कि मतलब हाँ, लॉस मैक्सिमम लॉस लिमिट हिट एग्जिट, नो ट्रेड कम्स नेक्स्ट डे एंड प्रॉफिट्स जो डिसाइडेड हैं, जो एक्चुअल बन रहा है वो, ना कि इमोशन बेस्ड। एंड अब थिंग आती है सेटअप, क्योंकि सेटअप आल्सो ए पार्ट ऑफ कंसिस्टेंसी कि भाई हाँ, बना तो करेंगे यही सेटअप पे वगैरह। अब वो कौन सा सेटअप, क्योंकि मैं तो मेरे एक भी सेटअप पे बिलीव नहीं करता, तो ऐसा मतलब कौन सा सेटअप, क्या देख के, क्या चीज़ के बेस्ड पे मैं ट्रेड करूं कि मतलब ये चीज़ हो सके। दैट्स द थिंग, दैट्स द करंटली रेजिस्टेंस। और बीटीसी में मतलब मूवमेंट्स बड़ी बड़ी आती है। मैंने एक ट्रेड भी करा था जिसमें इसमें क्या हुआ कि मतलब हाँ, मुझे एक फॉल एक्सपेक्टेड था एंड उसके बेस्ड पे मैंने मतलब एक्सपायरी थी 5:30 बजे, मैंने 5 बजे के बाद ट्रेड लिया था। उसमें 4-2 एंड 1 रुपीज़ की प्रीमियम के पास पास 150 लॉट था टोटल। अब वो 80% के लॉस तक गया, 0.5 लो मारा उस प्रीमियम ने। उसके तब बिटकॉइन एक छोटे से स्विंग पे पहुंचा एंड जैसा कि मालूम है बिटकॉइन स्विंग से वगैरह रेजिस्टेंस लेता है। मैंने जो सेल करा था वो करा था मतलब मार्केट जब जो जिस लेवल के ब्रेकडाउन बाद फॉल एक्सपेक्टेड था उस लेवल पे ही खड़ा था, तब मैंने वो बाय कर लिया। अब ये भी प्लान थोड़ा सडनली बना जैसा कि उस निफ्टी में बना था, इसमें 468 का लॉस। अब उसमें हुआ क्या कि मतलब जो गड़बड़, हाँ, तो मार्केट मैंने जज करा कि यहाँ से ये फॉल करेगा। अब मार्केट बीटीसी फॉल नहीं करा, वो क्या करा कि जो वो था उसका सपोर्ट वहाँ से स्विंग तक चला गया, उसमें प्रीमियम 4 से 0.5 आ गया। अब वो मैंने एग्ज़िट नहीं करा क्योंकि स्विंग पे पहुँचा, सो मतलब मैंने वो छोड़ दिया कि हाँ 0.5 तो आ गया, अब मतलब क्या ही एग्ज़िट करना है। और देयर आर चांस कि ये स्विंग से नीचे आए एंड ये आता भी है। तो वो स्विंग से नीचे आया तब प्रीमियम ने हाई मारा 3 रुपीज़ का, ठीक है। मेरा बाई 4-2-1 एंड उसके बाद का लो 0.5 एंड उसके बाद 3 रुपीज़। सो मतलब इसमें क्या हुआ, एंट्री ही इसमें लोच आती। या तो ऐसा कर सकते हो कि 0.5 पे जब आए तब मतलब ऐसा कोई 0.5 या फिर $1 का रिस्क ले लो, उसको फिर ऐसा मीन्स वो पूरा लिक्विडेट, ठीक है। यू कैन से इट ज़ीरो हीरो, बट आई वांट टू यूज़ दिस वर्ड बिकॉज यू नो। सो
0.5 पे बाय कर सकते हो। एंड अगर BTC कहीं दिख रहा है मतलब कोई लेवल पे सब पूरा रेजिस्टेंस पे, तो 0.5 प्रीमियम है तो मतलब वहाँ पे ट्रेड मार लो, क्योंकि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस रहता है। चांसेस आर वेरी हाई एंड if it takes it will go rapidly, okay। एंड ये जो ट्रेड था, इधर इसमें एंट्री हो सकती थी आफ्टर ब्रेकडाउन एंड और when it reached at swing। सो ये 2 पॉइंट हो सकते थे अगर तुमको नीचे का एंट्री ही बनाना था तो। हाँ, नीचे का इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस से आया था एंड जो उसका स्विंग था वो पिछले स्विंग से नीचे का था। सो दैट्स वेल, फिर उसने उस स्विंग से रेजिस्टेंस लेके उसको ब्रेक डाउन भी कर दिया, ठीक है। वेल, फिर जो ब्रेक डाउन बाद भी वो लगभग 3 के आसपास ही था, बट अपना टारगेट होना चाहिए लो तक ही, जहाँ से वो ऊपर गया था स्विंग मारने, मतलब स्विंग तक गया था, क्योंकि वो ले सकता है तो अपन यही मान के चलेंगे कि वो लेगा तो वो बेटर रहेगा। कि ब्रेक डाउन जज करना, एक तो पहले ही गलती कर दी थी, जज किया एंड ये लोचा हुआ एंड वहाँ से आ रहा है तो चांसेस हाई रहेंगे कि ये लेगा, तो अपन को उसके लिए रेडी रहना है। एंड BTC में मतलब मुझे एक प्लान आया है कि मतलब या कुछ प्लान्स हैं, मैं बताता हूँ। पहला प्लान है कि एक अमाउंट ऐड करना, एक अमाउंट डिसाइड किया, उसके बाद मतलब इसमें बड़े मूवमेंट्स आते हैं एंड ईजिली आते हैं, इतना मैथमेटिक्स नहीं होता। सिंपली कोई बड़े रेजिस्टेंस पे पहुंच के 2 बार ये तगड़ा फॉल आया, 1000 पॉइंट से ज़्यादा का, मैंने खुद देखा है, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट, हाँ आज भी मतलब एक जो मैं दिखाता हूँ, BTC एक मिनट, हाँ ये हाइड कैसे होता है यार, खैर छोड़ो। ये सपोर्ट से ये मतलब यू कैन सी 87,300 भी मान के चलते हैं, तो फ्रॉम हियर इट गोज़ फॉर 88,100 अप्रॉक्सीमेटली, मोर देन 700-800 पॉइंट्स मूवमेंट। एंड यहाँ से फॉल, ये देखो टॉप पे, यहाँ से 3 बार ऑलरेडी यहाँ से फॉल आ चुका है, ये इधर इधर एंड इधर, ये सपोर्ट से भी 2 बार गया है और यहाँ पे अभी भी खड़ा है। वैसे इसके ऊपर भी एक शार्प मूवमेंट एक्सपेक्टेशंस हो सकती है मेरी ट्रेडर्स की, बायर्स की।
तो मतलब ऐसे बड़े मूवमेंट्स इसमें आते हैं। सो प्लान इज़ कि एक अमाउंट डिसाइड किया, एक मतलब 4-5 एसेट डिसाइड किए, उनका मैक्सिमम लॉस डिसाइड किया एंड लेट्स प्ले फॉर बिग मूव। ठीक है, कुछ एसेट्स रख सकते हैं एंड मतलब ऐसी एक बड़ी मूवमेंट के लिए प्ले किया जा सकता है। और ये एंड एक अदरवाइज एक्सपायरी को मतलब एक्सपायरी होने वाली होती है ना, उसके एंड आवर्स में मतलब प्रीमियम लीस्ट पे आ जाए एंड किसी लेवल पे जज करें अपन कि जैसे कोई सपोर्ट पे है कि मतलब जज करते हैं कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मतलब वैसे देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट से सपोर्ट लेता है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस। सो वो लेगा, प्रीमियम स्पाइक मारेगा ही मारेगा 50%, 100%, 200% एज टाइम, एज मूवमेंट, एज थिंग्स। ओके, तो मतलब इसमें कंटिन्यू कुछ मान लो 10-20 ट्रेड्स ऐसे प्लान किए जा सकते हैं जिसमें मतलब डिसाइड करेंगे कि उन ट्रेड्स में जैसे $5 का 5 और ये हो गए, मान लो 10 ट्रेड प्लान करते हैं तो $5 का सभी में जो ज़ीरो होगा वो $5 का एंड $50 का मैक्सिमम लॉस होगा अगर अपन के 10 ट्रेड ही कंटिन्यू एसएल जाते हैं तो अपना काम हो जाएगा वहाँ पर। मतलब हाँ, इस टाइप का कुछ प्लान हो सकता है एंड अच्छा $5 में मतलब ये 10-20-30 के ये टारगेट कितना देगा स्पाइक में वो यार मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि ये डबल भी देता है, डबल्स के भी तो 500%, 1000-2000 मतलब ऐसा भी जाता है। तो टारगेट के बारे में सोचना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स ए प्लान। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं। यू कैन थिंक, यू कैन ऑब्जर्व, you can analyze. Okay, so these all things are in mind today in my mind and now I am walking and let's end today's thoughts, today's realizations and let's take care. Bye bye.